रेशियो का अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक परीक्षा में कक्षा ए तथा कक्षा बी, दो क्लास हैं, के सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत क्रमशः 68.4 और 71.2 था। ठीक है, तो कक्षा ए में और बी में कुछ भी बच्चे हैं, हमें पता नहीं है कितने हैं, लेकिन उनका औसत क्रमशः इतना था। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों का प्राप्तांकों का सम्मिलित औसत निकालें तो 70 था। तो ए और बी के छात्रों की संख्या पूछी हुई है। तो इसमें संख्या तो दी नहीं है, तो मान लिया कि क्लास ए में x बच्चे थे और क्लास बी में y बच्चे थे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है अंत में, ए और बी के छात्रों की संख्या का अनुपात। इसका मतलब हमें x अनुपात y निकालना है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं दिया होगा तो हम बच्चों की संख्या मान लिया हमने, x और y। अब देखिए, कक्षा ए तथा कक्षा बी के प्राप्तांक, छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत इतना इतना था। तो देखिए यहाँ पे औसत कैसे होगा, कक्षा ए का जो औसत होगा, ए का औसत क्या होगा कि इनके जो प्राप्तांक हैं, मतलब 68.4 है ना कक्षा ए का 68.4 है औसत, और बी का औसत है 71.2। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर, मतलब जितने इनके नंबर हैं, जितने कक्षा ए में जितने भी बच्चे होंगे उनके जितने भी नंबर आए होंगे, अंकों का योग बटे में उनकी संख्या, जितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या। ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे। तो औसत पहले वाले में देखिए 68.4 है, तो 68.4 बराबर ये कक्षा ए के जितने प्राप्तांक हैं, ए का कुल प्राप्तांक हो जाएगा ये, मतलब एक कक्षा ए में कुल प्राप्तांक बच्चों का, बटे में संख्या कितनी है बच्चों की कक्षा ए में, x। तो x को उधर भेज देंगे तो कक्षा ए में कुल प्राप्तांक आ जाएगा। x को उधर भेज दिया तो ये हो गया 68.4 गुणे x बराबर a का कुल प्राप्तांक, कक्षा ए के बच्चों का कुल प्राप्तांक आ गया। इसी तरह कक्षा बी का निकालेंगे तो सेम ऐसे ही, बी का 71.2 था, तो औसत की जगह 71.2 रखेंगे, अंकों का योग और बटे में कक्षा बी में बच्चों की संख्या, जो कि y है, मानी हम लोगों ने। तो इसी तरह दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी, 71.2, उसमें y मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि y बच्चे हैं, बराबर b का कुल प्राप्तांक। बी, ए और बी क्या है, कक्षाएं हैं, तो कक्षा ए में जितने बच्चे हैं उनके जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ दें तो ये आ गया, बी का ये आ गया। अब देखिए, अब इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों के प्राप्तांकों का सम्मिलित औसत निकाला जाए तो 70 आएगा। अब दोनों कक्षाओं का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों कक्षाओं का निकालने के लिए सम्मिलित औसत 70, फॉर्मूला यही लगेगा हर बार। तो सम्मिलित औसत 70 आया दोनों कक्षाओं का, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर मतलब दोनों का, अब हम यहाँ दोनों कक्षाओं की बात हो रही है तो दोनों का औसत लिया, तो दोनों कक्षाओं के जो नंबर हैं कुल प्राप्तांक उनका योग, तो ए का इतना आया है, बी का इतना आया है, तो ए का हो गया 68.4x प्लस बी का कितना हो गया 71.2y, और नीचे कुल बच्चों की संख्या हो जाएगी ए और बी में, तो ए में x थे और बी में y थे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमें इसको सॉल्व करके x का मान निकाल, ये हमें x y अनुपात बताना था, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब भी देखिए कभी इस टाइप की समीकरण वगैरह मिलती है और अनुपात बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो बटे में होगा उसको गुणे में भेज दिया, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे और x को एक तरफ कर लेंगे, y को एक तरफ कर लेंगे, फिर y को x के नीचे ले आएंगे और x के साथ जो होगा उसको उधर भेज देंगे तो अनुपात आ जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। तो x y उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, इधर भाग में है, उधर गुणा हो जाएगा 70 x प्लस वाई बराबर
68.4x प्लस 71.2y। अब ये 70 देखिए ब्रैकेट के बाहर लगा है, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा। जब भी कभी ऐसे नंबर लिखा होता है और ब्रैकेट ओपन होता है तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी मतलब पद होते हैं प्लस या माइनस से जुड़े हुए, वो सब में मल्टीप्लाई होता है। तो x इससे भी होगा फिर इससे भी होगा। तो देखिए x का साइन क्या है प्लस, इसका क्या है, इसका भी कुछ नहीं है, प्लस ही माना जाएगा। तो प्लस 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 हो जाएगा, 70 को x से गुणा करेंगे 70x, प्लस 70 को y से करेंगे 70y। ये प्लस हमने इसलिए लिखा क्योंकि प्लस 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 होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता या यहाँ पे माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। अब ये आपका 68.4x प्लस 71.2y, ओपन कर लिया ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे कि x वाले एक तरफ कर लेंगे, y वाले एक तरफ। देखिए x और हमेशा छोटे वाले को बड़े की तरफ ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 68.4x है, यहाँ पे 70x है, तो 70 को उधर नहीं भेजेंगे, 68 वाले को इधर लाएंगे। 70x माइनस 68.4x, x वाले देखिए एक तरफ कर लिए क्योंकि x में y जुड़ ही नहीं सकता। 70x और 70y को हम जोड़ नहीं सकते। ये नहीं लिख सकते हैं कि 70 70 140 xy, ऐसे नहीं लिखेंगे, जुड़ेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रखा रहेगा। जुड़ने के लिए ये वाला जो डिजिट है जिसकी वैल्यू नहीं होती है x y a b c d इस टाइप के, वो सेम होने चाहिए, इसलिए हम x को उधर ले आए। अब ये दोनों में x है तो ये दोनों घट जुड़ जाएंगे। इन घटेंगे जुड़ेंगे कैसे, इनके जो नंबर हैं वो जुड़ेंगे या घटेंगे, जो भी करना होगा, और x वैसे ही लग जाएगा। और इधर से 70y उधर चला जाएगा, उधर 71.2y पहले से था माइनस 70y हो गया। अब देखिए 70 में से 68.4 जाएगा तो कितना बचेगा, घटा लेते हैं। देखिए वैसे तो ये 1.6 आएगा, लेकिन कैसे आएगा देख लेते हैं। 70 में से 68.4 जाना है तो 70, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद एक जीरो, तो 70 में भी लगा लेंगे। और अब घटाएंगे 68.4, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए। तो इधर से एक हासिल लिया 10, 10 में से 4 गया 6, इसके पास तो कुछ था नहीं तो इसने इससे लेकर दिया होगा, तो इससे जब लिया तो ये तो 6 हो गया, और ये हो गया 10, इसको दे दिया था तो ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, अब ये बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और ये 6 में से 6 गया 0, कितना आया 0, 1.6, तो वही 1.6 माना जाएगा इसको। तो ये 1.6x बराबर 71.2 में से 70 जाएगा तो आएगा 1.2। ऐसे ही कि 71.2 में से 70 माइनस करेंगे, यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 2.1, इधर 0, 1.2 आया। अब ये आ गया y। अब हमें फाइंड क्या करना है, x अनुपात y, इसको कहते हैं x बटे y, ठीक है। अब y को क्या करेंगे, x के नीचे ले आएंगे, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो y x के नीचे ले आएंगे, ये देखिए कुछ नहीं है ना बीच में, तो ये गुणा माना जाएगा, तो जो गुणे में था इसलिए इधर भाग में आया। और इधर 1 नंबर एक तरफ कर लेंगे, 1.2 इधर था, 1.6 नीचे चला जाएगा। पॉइंट दोनों में एक एक के बाद हैं तो पॉइंट कैंसिल हो गए। अगर इसमें 2 के बाद होता, उसमें 1 के बाद होता, तो क्या करते, पीछे एक 0 बढ़ा लेते, तो तब वो भी 2 के बाद हो जाता, और 2 ऊपर भी 2 के बाद, नीचे भी 2 के बाद, तो 2 0 0 कैंसिल कर देते, पॉइंट कैंसिल कर देते। तो पॉइंट हटाने का ये तरीका है, ऊपर नीचे कैंसिल तभी होगा जब सेम नंबर के बाद पॉइंट हो। अब इसको ये आ गया कितना, 12/16, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो 3/4, x बटे वाई बराबर 3/4। इसका मतलब x अनुपात y कितना आ गया, 3:4, ठीक है। तो इसका आंसर 3:4। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यदि राशियां ए बी सी डी समानुपाती हैं, पहले वाले इसी रेशियो के ही वीडियो में पढ़ा था कि जब ए बी सी डी समानुपाती होते हैं तो इनका गुणा इनके गुणे के बराबर होता है, मतलब a गुणे डी ये बराबर होता है b गुणे सी के, ये समानुपाती होने की कंडीशन होती है। तो पहला देखें इन्होंने क्या लिखा है, यदि राशियां ए बी सी डी समानुपाती हैं तो a गुणे डी बराबर b गुणे सी, ये तो सही है, तो पहला सही है। इन्होंने पूछा है गलत कौन सा है। अब यदि ए बी सी डी समानुपाती हैं तो ए सी बराबर बी डी,
A गुणे C बराबर B गुणे D, नहीं ये तो नहीं होता है। पहला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा इससे होता है, तो इसका मतलब ये वाला गलत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, AB बराबर 4:5, BC, ये किया था हम लोगों ने। AB बराबर 4:5, BC बराबर 6:9, CD बराबर 15:19। हाँ ये कर चुके हैं, इसको दोबारा से आप ट्राई करिएगा, मतलब पीछे कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर शायद 8, 9, 15, 19 ऐसे ही करके कुछ आया था, 8 से ही फ़िलहाल शुरू हुआ था। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी कर लेंगे, फ़िलहाल इसको पीछे वीडियो में देखिएगा, कर चुके हैं, शायद सेकंड वाले वीडियो में है, पार्ट 2 में। यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। यदि एक संख्या का आधा, इसको कैसे करेंगे, चलिए फिर से अगर जल्दी से करते हैं तो कैसे करेंगे। यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या, दोनों एक संख्या दूसरी संख्या की बात हो रही है, उनको कुछ माना है नहीं, तो हम मान लेंगे एक संख्या x है या एक संख्या a है, कुछ भी मान लीजिए, चलिए a मान लेते हैं। एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो एक संख्या का आधा मतलब का गुणा आधा, आधे को 1/2 कहते हैं, और दूसरी संख्या के 0.7 के बराबर है, तो b गुणे 0.07 के बराबर है। अब हमें उनका अनुपात बताना है, तो a/b बताना है। b को नीचे ले आएंगे, a/b हो जाएगा बराबर, ये 2 जो है ये भाग में है, उधर गुणे में चला जाएगा, 0.07 से गुणा हो जाएगा 2, और उधर 1 है वो नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको 2 से गुणा करेंगे तो 0.14 हो जाएगा, बटे में 1, पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 बढ़ाए, पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 0 बढ़ा दिए, कितना आ गया। जब एक तरफ पॉइंट होता है तो ऐसे ही हटाते हैं, दोनों में होता है तो पॉइंट को कैंसिल करते हैं, बराबर के बराबर पॉइंट बना के, 14/100, इसको काट देंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 50, तो ये 7/50 आया, तो हमारा 7:50 ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। x तथा y की आय का अनुपात 5:4 है, मतलब मान लीजिए ये 5,000 कमाते हैं तो ये 4,000 कमाते हैं, या ये 50,000 कमाते हैं तो ये 40,000 कमाते हैं, जो भी होगा उसको कट करने पर 5/4 आएगा। तो x और y की आय का अनुपात 5/4 है और उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों ने 1600 रुपये की बचत की तो x की आय पूछी हुई है। ठीक है, तो मान लेते हैं, अब इसमें जब मानना पड़ता है तो देखिए 2 चीज़ें हो गई, एक तो आय हो गई और एक बचत हो गई, मतलब खर्चे हो गए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो x और y इनकी आय, इनकम जो है उसका अनुपात है 5:4। तो मान लें कि x की आय है 5a, a मान लिया, और y की आय कितनी है, इसका अनुपात y की जगह 4 था तो 4a। ठीक है, अब मान लिया x की आय 5a हो गई और इसकी 4a, क्योंकि अनुपात यही दिया हुआ है, a काट देंगे तो अनुपात आ जाएगा। तो जब हम अनुपात को किसी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये आय का अनुपात दिया था, अब इसको हम आय मान रहे हैं, तो साथ में कोई भी एक वेरिएबल मतलब ये x y z जो नंबर होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको लगा लेते हैं, तो वो उनकी आय मान ली जाएगी क्वेश्चन में रखने के लिए। अब इसी तरह इनके खर्चे मान लेते हैं। मान लिया कि इनके जो खर्चे हैं, खर्चे का अनुपात कितना दिया था, 3:2। तो मान लिया कि जो x का खर्चा है वो 3b है। अब a नहीं मानेंगे क्योंकि a तो वहाँ ले चुके हैं। अब a को लेने पर यहाँ पर a की एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ भी सेट हो। तो खर्चे और आय अलग अलग चीज़ें हैं, तो अब खर्च के लिए मानेंगे तो दूसरा सिंबल लेंगे। तो मान लिया कि x जो था उसका x की जगह पर 3 था ना, x का अनुपात 3, तो x का खर्चा 3b मान लिया और y का खर्चा मान लिया 2b। ठीक है, अब जो बचत होगी वो क्या होगी, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1600 की बचत की। ठीक है, इसका मतलब अगर x की बात की तो बचत कैसे आती है,
जितनी इनकम होती है उसमें से खर्चे माइनस कर दे तो बचत हो जाएगी। तो x के लिए देखिए इनकम कितनी थी 5a माइनस इसकी बचत कितनी थी x की 3b। तो इसकी आय में से इसकी बचत माइनस खर्च माइनस कर दिया तो कितनी बचत आ गई 1600 रुपये इन्होंने दिया है। और यही y की भी है, दोनों ने बोला है, इन्होंने बोला है दोनों ने 1600 रुपये बचाए। तो अब y के मामले में क्या हो जाएगा, y के मामले में y की आय कितनी है 4a उसमें से घटा दें क्या उसके खर्चे थे उसके 2b, तो इसका भी 1600 आ जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने x की आय पूछी है, x की आय कितनी है 5a, तो हमें x की आय बतानी है। तो आय बताने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा 5a, तो कुल मिला के हमें a का मान निकालना है यहाँ से। ठीक है, a का मान निकालना है यहाँ से और इसमें रख देना है। अब देखिए इन दो समीकरणों को हल करना है। इनको हल करने के लिए पता है क्या करते हैं, इनको हल करने के लिए देखिए पहले ये पता करते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें a ज्ञात करना है तो b को हमें हटाना पड़ेगा। b को हटाने के लिए क्या करते हैं कि b को बराबर कर लेते हैं। देखिए ये 3 है, मतलब ये 3b है और ये 2b है। ठीक है, इसको भी करने के दो तरीके होते हैं। दूसरा वाला तरीका जो ज़्यादा सरल होता है वो हम बता रहे हैं। b को हमें हटाना है तो b को हटाने के लिए अगर देखिए इनके दोनों के साइन अलग अलग होते हैं तो इनको पहली बात तो इनको बराबर करना पड़ेगा। इनको बराबर करना पड़ेगा कैसे कि ये 3b है और ये 2b है, तो इनको दोनों को एक ही बनाना पड़ेगा। मतलब इनका एलसीएम ले लें, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो दोनों को 6b बनाना पड़ेगा 6। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस पूरी समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे और इस पूरी समीकरण को हम 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, पूरी समीकरण पीछे तक होगी। 2 पंचे 10a माइनस 2 तिहाई 6b बराबर 16 दूनी 3200। और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 चौक 12a माइनस 3 दूनी 6b बराबर 16 तिहाई 4800। अब ये दो समीकरणें बन गई। अब देखिए 6b बराबर हो गए। कभी भी दो समीकरणें हल करनी होंगी और जिसको हटाना होगा उसको हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर इनके दोनों के साइन एक जैसे हैं, मतलब अलग अलग हैं, अगर साइन अलग अलग होते हैं तो समीकरणों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद अलग अलग क्या होते हैं, प्लस माइनस अभी जोड़ घटा दिया जाता है। ये ऐसा क्यों, देखिए ये माइनस माइनस हैं प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस हो जाएंगे तो 6 6 12 भी हो जाएगा और साइन बड़े नंबर का लग जाएगा। हटेंगे तो है नहीं ऐसे। हटाने के लिए अगर एक का साइन प्लस होता तो प्लस माइनस माइनस घट जाते, 6b में से 6b जाता, 0 बच जाता, कट जाते। तो इसलिए क्या करते हैं, जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं कि इनको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। घटाने पर क्या होता है, क्यों घटाते हैं, क्योंकि घटाने पर नीचे के सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, इसका साइन क्यों चेंज हो जाते हैं ये भी देख लीजिए एक बार, वरना समझ में नहीं आएगा कि क्यों साइन चेंज हो गए। जैसे ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3x प्लस 2y, ये लिखा हुआ है, इसमें से ये घटा रहे हैं। अब देखिए 2x ऐसे लिखा, ब्रैकेट खोलेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस इससे गुणा होगा। इसका साइन क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस 3x, और ये माइनस इससे भी गुणा होगा, माइनस प्लस माइनस 3y 2y। देखिए जब हमने घटाया तो जो बाद में होता है ब्रैकेट, उसके दोनों के साइन चेंज हो गए। ये भी प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये भी माइनस हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, जब भी घटाते हैं तो बाद वाले नंबर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमने माना कि इन दोनों समीकरणों को घटा दिया, तो अब बाद वाली समीकरण ये, इनके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 6b माइनस का 6b कट गया। अब इन दोनों में से देखिए ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 12 है, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, कितना आएगा, 10 में से 12 गया 2a, साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है माइनस। उधर देखिए प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा
4800 में से 3200 जाएगा, 1600 बचेगा। साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा था 48, इसका साइन लग गया। अब देखिए माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 2a बराबर कितना हो गया 1600, और a बराबर कितना हो गया 1600 बटे में 2 नीचे आ गया। सो काट देंगे तो a का मान आ गया 800। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा है आंसर में कि a की आय बतानी है, मतलब x की आय बतानी है। x की आय है 5a, x की आय 5a है, तो वहाँ पर a का मान रख देते हैं। x की आय पूछी गई है जो कि थी 5a, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। x का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणे a की जगह आया है 800, तो 4000 आंसर आ गया। इसका मतलब x की आय थी 4000। इसी तरह अगर y की पूछी होती तो हम यहाँ पर 10 और 12 को बराबर करते, a हटा देते, क्योंकि y की आय बताने के लिए नहीं y में भी a ही निकालना पड़ता। अगर खर्च पूछा होता तो हमें b बताना पड़ता, उसके लिए हमें फिर 10 a वाले टर्म हटाने पड़ते, तो हम 10 और 12 को बराबर करके हटाते और b का मान निकालते। तो x का मान आ गया 4000, ये 4000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। बाकी ये जो समीकरणें हल की हैं, ये बीजगणित अभी पढ़ा नहीं है, उसके चैप्टर में इस टाइप के सारे क्वेश्चन ही मिलेंगे कि समीकरणों को हल कैसे करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इस क्वेश्चन छोड़ देंगे तो फिर आगे हो नहीं पाएगा, इसलिए करते चलते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखते चलते हैं। जब वो बीजगणित वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2500 है, तो टोटल बच्चे कितने हैं 2500। यदि विद्यालय में 1400 लड़कियां हैं, अब इसमें देखिए टोटल बच्चे हैं, इसमें से लड़कियां कितनी हैं 1400, घटा देते हैं तो लड़के निकल आएंगे कितने हैं। इसका मतलब लड़कियां मतलब गर्ल्स 1400 हैं और बॉयज़ कितने हैं 1100। तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले लड़कों का लिखा है ना, पहले लड़कों की संख्या फिर बाद में लड़कियाँ लिखा है। अगर पहले लड़कियों की संख्या लिखा होता तो हम गर्ल्स अपॉन बॉयज़ बताते, लेकिन यहाँ पे पहले लड़कों का लिखा है, तो बॉयज़ अनुपात गर्ल्स, ये 2 चीज़ें बतानी है हमें। तो बॉयज़ की संख्या कितनी आई थी 1100 और गर्ल्स की कितनी आई 1400। इसको हम काट पीट लें, जो भी अनुपात आएगा, मतलब जिसके आगे नहीं कटेगा वो हमारा अनुपात हो जाएगा। तो 2 0 कट गए, कितना आ गया 11/14। तो हमारा अनुपात हो गया इनका, लड़कों और लड़कियों का 11/14। सिंपल, ठीक है। 11 है इसमें, हाँ ये 11/14, ठीक है, ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है x अनुपात y बराबर 3:4 और y अनुपात z बराबर 8:9। तो x, y और z पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि जब दो अनुपात दिए होंगे एक्स वाई और वाई जेड, इन दोनों में एक कॉमन होगा वाई वाई, तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। फिर से हम दोनों तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। तो पहला तरीका तो देखिए, एक्स वाई लिखते हैं, फिर वाई और जेड ऐसे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए एक्स वाई कितना है 3:4, ये एक्स था ये वाई था, यहाँ पर जेड लिखेंगे। अब वाई अनुपात जेड कितना है 8:9, तो वाई के नीचे वाई वाला 8 लिखेंगे और जेड के नीचे 9। तो सिंपल सा, ये सबसे सिंपल तरीका है, इससे दूसरे वाले से बेटर अगर 2 अनुपात दिए हैं तो। इसको गुणा करते हैं, 3 8 24 यहाँ लिखते हैं, 8 चौक 32, इनका गुणा यहाँ लिखते हैं 32, और 4 9 36 यहाँ लिखते हैं। इनको काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये किससे कटेगा देखिए, 4 से, 4 छंग 24, 4 8 32, 4 9 36, 6 8 9, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 6 8 9 ये बी हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं
तो दूसरा तरीका क्या था, देखिए एक्स वाई और वाई जेड, वाई वाई दोनों में है, इसका वाई कितना है 4 और इसका वाई कितना है 8, दोनों को बराबर बनाना है। 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है 8, कैसे बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ते हैं, 8 एकम 8, 8 4 में भी आ रहा है, 4 दूनी 8, तो हमें इसको 8 बनाना है, इसके वाई को भी 8 बना लें। जब दोनों वाई 8 हो जाएंगे तो हम एक बार में ले लेंगे सबको। तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 2 को किससे, दोनों से करेंगे। तो जो x अनुपात y था वो कितना था 3:4, इसको हमें 2 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6:8। तो x अनुपात y हो गया 6:8 और y अनुपात z हो गया 8:9। अब देखिए दोनों के y सेम है, जब दोनों के y सेम हो तो एक साथ ले लीजिए, x y z, x की जगह पर 6, y की जगह पर दोनों में 8 था, 8 ले लिया, पहले बराबर कर लेना है उसके बाद लेना है, और z की जगह पे 9, 6 8 9 इसमें भी आ गया, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ए बी सी बराबर 2:3:5, तो ए बी प्लस सी बटे ए, इनका अनुपात बताना है। देखिए ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो इसको करने के और भी कई और मतलब तरीके होते हैं कि 2x मान लेंगे a को, b को 3x मान लेंगे, c को 5x मान लेंगे, फिर सबके मान यहाँ रख देंगे, x वगैरह काट पीट के करेंगे। लेकिन इसको करने का एक सिंपल तरीका है, देखिए अगर सिर्फ अनुपात दिया है और अनुपात के ही कुछ नंबर वगैरह दिए हैं, कुछ और नहीं पूछा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन मिले, तो हमें क्या करना है, बस a की जगह पर 2 है ना अनुपात में, तो मान लिया a बराबर 2 ही है, ये मान के उसमें मान रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। मतलब ए बी सी कितना दिया था, a b c 2 3 5 दिया है, तो हम मान लें कि a का मान 2 ही है, b का मान 3 है, c का मान 5 है, इसमें मान रख दें। जब अनुपात के साथ केवल समीकरण दी हो और उसका मान पूछा हो तो हमें यही करना है, कुछ और ना दिया हो, सिर्फ अनुपात दिया है और एक समीकरण दिए कि इसका मान बताओ। तो अब हमें इसका मान बताना है, देखिए b प्लस सी बटे a, देखने में देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है कितना इजी, ये देखिए इसका मान बताना है। तो देखिए b प्लस सी, b की जगह पर 3, c की जगह पर 5, तो ये हो गया 3 + 5 बटे a की जगह पर 2, c प्लस a, c की जगह पर 5, a की जगह पर 2, 5 + 2 बटे में b की जगह पर 3, a प्लस b, a की जगह पर 2, b की जगह पर 3, 2 + 3 बटे में c की जगह पर 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 + 5 8 बटे 2, 5 + 2 7 बटे 3 और 2 + 3 5 बटे 5। अब इसको देखिए हल करते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 4 आएगा, 7 से 3 कटेगा ही नहीं, 7 बटे 3 ही रहेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए ये अनुपात आया हमारा 4:7:1, 7 के बटे में 3 आया। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जब बाकी 2 में अनुपात लाइन में लिखे हैं और 1 में फ्रैक्शन में है, बटे में 3 है, तो हमें बटे वाला नंबर हटाना होता है। आपको पता है कि बटे में जो नंबर है वो हटाना है। हटाते कैसे हैं, एलसीएम लेके हटाते हैं, तो इनके बटे में कुछ नहीं है, 1 ही मान लेंगे। कुल मिला के सीधा सीधा तरीका बताएं शॉर्ट में कि जो बटे में लिखा होगा उसी को तीनों में गुणा कर दीजिए, उसी नंबर को तीनों में गुणा कर दीजिए, हट जाएगा। बटे में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, तो हम तीनों को 3 से गुणा कर दें। बटे में मान लीजिए यहाँ 5 लिखा होता तो हम 5 कर देते। अगर इसके बटे में 3 और 2 लिखा होता, दोनों, एक में 3 होता एक में 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो हम 6 से सब में गुणा करते। कुल मिला के नीचे जो भी लिखा हुआ है उनके एलसीएम से गुणा करते हैं। हम नीचे सिर्फ 3 था तो हम सिर्फ 3 से सब में गुणा कर देंगे। 4 × 3 7 बटे 3 ये था, गुणे 3 1 × 3, सब में 3 से कर दिया, 4 3 12। अब देखिए 3 और 3 कट गया, ये 7 ही रहा, या ऐसे समझ लीजिए कि 7 3 21 हो जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21 7 आ गया।
वही ये चीज़ है, और 3 एकम 3, ये हमारा आंसर हो गया 12 7 3, 12 7 3। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बड़ा बड़ा जैसा लग रहा है थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चन तो देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन करते हैं। देखिए दिया क्या है कि P अनुपात Q बराबर, अच्छा P अनुपात Q को देखिए P बटे Q लिख सकते हैं, लिखते ही हैं। P बटे Q ये बराबर है R बटे S के, ये बराबर है T बटे U के, और ये बराबर है 2 बटे 3 के। तो इन्होंने बोला है कि इसका मान बताइए, किसका, MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU, इसका मान बताना है। अब देखिए ये जो दिया है ना P बटे Q, ये बराबर है R बटे 2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि P बराबर R के है, R बराबर है T के, और T बराबर है 2 के। इसका मतलब ऊपर के जितने भी नंबर है ना P, R और T, ये सब 2 के बराबर है, और नीचे के जितने नंबर हैं Q, S और U, ये सब 3 के बराबर हैं। तो ऊपर के जितने नंबर हैं उनकी जगह पर 2 रख दीजिए, और नीचे के जितने नंबर हैं उनकी जगह पर 3 रख दीजिए। अब देखिए MP, M का मान तो दिया नहीं है, इसमें P का दिया है, P की जगह पर 2 दिया है, तो P की जगह 2 है, तो M इंटू 2 प्लस N इंटू R की जगह पर कितना दिया है, R की जगह पे भी 2 दिया है, प्लस O तो दिया नहीं है, T दिया हुआ है ना, हाँ T की जगह पर भी दिया है 2, तो O इंटू 2, O है ये, 0 नहीं है। अब इधर भी कर लेते हैं, M इंटू Q, Q है, S है, U है, सारे 3 3 है, तो M इंटू 3, देखिए M इंटू 3 लिखें या 3 इंटू M लिखें एक ही बात है, प्लस N इंटू S, तो मतलब N इंटू 3, प्लस O तो दिया नहीं है, O इंटू 3, U की जगह पर 3, मतलब जितने मान थे Q और S U, इनकी जगह पर 3 3 रख दिया, और P और R T, इनमें P R और T था, सबकी जगह 2 2 रख दिया गया। तो ये क्या हो गया, देखिए 2M प्लस 2N प्लस 2O, और ये रेशियो को हम बटे में लिख सकते हैं, इसके बटे में ये ले आए, 3M 3N 3O, O है ये, ठीक है। अब देखिए अगर कोई एक नंबर सब में कॉमन होता है, जैसे 2M 2N 2O 3M 3N 3O, सब में एक कॉमन होता है, तो क्या करते हैं कि उसको बाहर ले लेते हैं। कैसे बाहर लेते हैं, इसमें सब में 2 है तो 2 को बाहर ले लेंगे, और ऐसे, और ब्रैकेट में जो बचेगा, क्या इसमें से 2 जाएगा तो M बचेगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो N बचेगा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो O बचेगा। अगर अब ये चीज़ दी होती और हम ब्रैकेट खोलते तो क्या होता, देखिए 2 पहले M से गुणा होता 2M हो जाता, 2 पहले N से गुणा होता 2N हो जाता, 2 फिर O से गुणा होता 2O हो जाता। इसलिए हम इसी का उल्टा कर दिया, हमने कॉमन ले लिया, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। अच्छा यहाँ पर देखिए सब 2 थे ना, 2M 2N 2N, तो सब में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर ये बच गया। अगर यहाँ पर 2N की जगह पर 16N होता, अब इसमें से हमें 2 कॉमन लेना होता, इसमें से हमें 2 कॉमन लेना होता बाहर की तरफ, ठीक है, इसमें से 2N कॉमन लेना है, तो इसमें से 2 कम करने पर 14 नहीं होता, 8 होता। कॉमन लेने का मतलब होता है कि उससे डिवाइड करके बाहर ले जाना। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर ले लेंगे, तो अंदर हो जाएगा 8N, ताकि ब्रैकेट खोलने पर फिर से वही चीज़ आ सके। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो 2 8 16 N हो जाएगा, घटाना नहीं है, गुणा करना है। तो जो 2 कॉमन लिया है ना, वो ये मान के चलिए हम उसको गुणे में उसके टुकड़े करके उसको बाहर ले जा रहे हैं। तो 2 ले लिया, अब इसी में कितना, इनमें सब में 3 था, 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर हो गया M प्लस N प्लस O। अब देखिए हमें इनका अनुपात पूछा हुआ था, ये इन्हीं का। अब देखिए M प्लस N प्लस O, M प्लस N प्लस O सेम ब्रैकेट हैं, ये पूरा सेम ब्रैकेट कट गया, पूरा ब्रैकेट। बीच में मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई था तभी कटा, यहाँ पर प्लस होता तो ना कटता।
प्लस और माइनस में नहीं कटता है, सिर्फ मल्टीप्लाई में कटता है या डिवाइड होता है। तो अब m प्लस n प्लस हो, पूरा ब्रैकेट कट गया, कितना बचा 2/3 बचा, 2:3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 की संख्या दी गई हैं 6, 7, 15 और 17। इन्होंने बोला है कि प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो समानुपाती A B C D, समानुपाती सुनते ही याद आया कि जब संख्याएं समानुपाती होती हैं तो A गुणे D बराबर B गुणे C होता है, A गुणे D बराबर होता है B गुणे C के। तो यहाँ से हमें समीकरण मिल जाएगी। अब इन्होंने दिया तो था नहीं, कि इन्होंने पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ें कि ये समानुपाती हो जाए। तो मान लें कि हमने इसमें x जोड़ दिया, माना कि सब में x जोड़ा है। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो देखिए x मान के करिए कि माना हमने x जोड़ा, और वैसे चलिए आसान वाले तरीके पे ही बात करते हैं ना, ये तो बड़ा कठिन तरीका है। कठिन नहीं है, मतलब कठिन तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, एक बार दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए माना कि हमने सब में x जोड़ा, तो 6 + x पहली संख्या हो गई, 7 + x दूसरी संख्या हो गई, 15 + x तीसरी हो गई, और 17 + x चौथी संख्या हो गई। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, AD गुणे BC, AD A और D का गुणा B और C के बराबर होना चाहिए। तो इसका और इसका गुणा कि 6 + x का गुणा करें 17 + x से, ये बराबर आना चाहिए इन दोनों के गुणा के, 7 + x और 15 + x, इसके बराबर आना चाहिए। फिर इसको हल करें, यहाँ से x का मान निकालें, x का मान निकालने के बाद सब में रखें, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको करने का बुक में देखें, बुक में भी यही तरीका दिया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए x मान के ऐसे ऐसे किया, मल्टीप्लाई किया, फिर ये निकाला, फिर x का मान निकाला। तो हम ऐसा करते हैं ना, मान लिया हमने x का कुछ, आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इनको ऑप्शन से ले लिया करिए, मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, 6, 7, 15 और 17 ये चार हैं, ये A हो गई, ये B हो गई, ये C हो गई, ये D हो गई। ठीक है, अब ये समानुपाती होने की कंडीशन क्या होती कि पहले और आखिरी का गुणा, मतलब A गुणे D वो इन दोनों के बराबर होता है, B गुणे C के बराबर होता है। तो जल्दी से नंबर जोड़ लेते हैं हम एक बार। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन देखते हैं 6, रैंडमली भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है A है तो हम A से ही शुरू करें, हम पहले C ले सकते हैं, D ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमने पहले C लिया, कि माना कि हमने सब में 4 जोड़ा, तब हम चेक करें। तो देखिए 6 4 10, 7 4 11, 15 4 19 और 17 4 21। अब हमें इसको गुणा करके और इसको गुणा करके अगर बराबर आया तो ये समानुपाती में होंगे, तो हमारा C आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0 को 21 से गुणा करेंगे तो 0 गुणे 1, इकाई गुणा करिए, इकाई की जगह पर 0 आ रहा है, और यहाँ पर 1 को 9 से गुणा करने पर इकाई की जगह पर 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये बराबर तो हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब 4 हमारा आंसर नहीं है। अब हम 5 लेते हैं, देखिए 6 5 11, 7 5 12, 15 5 20 और 17 5 21। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे, 21 को 11 से करेंगे तो 1 ही कम 1, इकाई की जगह खाली गुणा करके देखिए, बस 1 ही कम 1, इकाई की जगह पर 1 आएगा। पूरा क्यों गुणा करें, पूरा भी करके देख सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम समय में करना है ना। तो और 2 को 0 से करेंगे तो इकाई की जगह पर 0 आएगा, इसका मतलब ये संख्या बराबर आ नहीं सकती है, आगे कुछ भी लिखा हो तो ये भी नहीं होगा। अब हम 3 करते हैं, डी वाला ऑप्शन लेते हैं, सब में 3 3 जोड़ दिया, 6 3 9, 7 3 10, 15 3 18 और 17 3 20। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, 20 9 180 और 10 को 8 से किया 180, इसका मतलब बराबर आए, इसका मतलब ये सही है, ये वाला अनुपाती है। तो हम वो जो x y z मान के था करने से बच गए।
तो इसका हमारा आंसर डी आ गया 3। ठीक है, तो इसका मतलब 3 ऐसी संख्या है जिसको हम सब में गुणा कर देंगे तो समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती सुनते ही सबसे पहले कान खड़े हो जाने चाहिए कि a गुणे डी जो होगा वो b बराबर c इस समीकरण में ही हल होगा, इसी समीकरण से हल निकलेगा। तो इसको x मान के करने की बजाय हमने ऑप्शन से कर लिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि a बराबर b का जब भी आए तो का की जगह गुणा लगा लीजिए, b का 4/5 और b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2। तो a अनुपात c पूछा है इन्होंने, a अनुपात c पूछा है इन्होंने। तो देखिए ऐसे में क्या करते हैं ना, इसको भी करने के दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके देखते हैं एक एक करके। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये है कि इधर से a अनुपात b निकालिए। a अनुपात b निकालने के लिए b को नीचे लाए, क्या हो गया a/b बराबर कितना हो गया 4/5। तो इसका मतलब a अनुपात b हो गया 4/5। इसी तरह c को नीचे लाए तो b/c बराबर हो गया 5/2। तो इसका मतलब हो गया 5/2। अब देखिए ए बी 4/5 है और बी सी 5/2 है, तो हम तीनों को एक साथ निकाल लें, मतलब ए बी सी निकाल लें, वहाँ से ए और सी हम बता देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए ए अनुपात बी कितना आया यहाँ पे 4/5 और बी अनुपात सी 5/2। ठीक है, तो देखिए 4 पंचे 20, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, इसको काट लेंगे, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 4/5/2। ये आ गया ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पर हमसे ए अनुपात सी पूछा है तो हम ए और सी ले लें, ए और सी ले लें, ये आ गया ए और सी। लेकिन ये एक बार कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो इसका मतलब ए अनुपात सी है वो 2:1 आंसर आ गया। 2:1 तो इसमें दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो है, अच्छा हम इसमें देख रहे हैं ये। ठीक है, और दूसरा तरीका ये हुआ कि ए अनुपात सी पूछा है तो ए और सी के अलावा जो बच रहा है बी, उसका मान निकालना है। मतलब उसको देखिए बी की जगह पर ये उसको हटाना है, बी की जगह पर ये सी गुणे 5/2 लिया है, इसमें भी बी को अकेला कर लें। क्या करेंगे फिर से समझिए, ए बराबर ये दिया है, बी बराबर दिया, हमसे ए और सी पूछा है तो बी को हटाना है, बी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जिसको हटाना है उसको बराबर के एक तरफ कर लें। इसमें तो पहले से है, इसमें कर लेते हैं। इसमें देखिए 5 को ऊपर भेजेंगे, 4 को 5 भाग में है, उधर गुणे में जाएगा, तो a गुणे 5 बटे में 4 गुणे में था, 4 नीचे आ जाएगा, ये बराबर आ गया b के। ठीक है, और इधर b बराबर दिया है कि c गुणे 5 बटे में 2, इधर b इसके बराबर दिया है। अब देखिए b इसके भी बराबर है, b इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। b का मान अगर 2 होता है और इधर भी b का मान बदल तो जाएगा नहीं, एक अक्षर का, एक क्वेश्चन में एक लेटर का मान हमेशा सेम रहता है, किसी एक क्वेश्चन में b का मान 2 और b का मान 4 अलग अलग नहीं हो सकता। तो b का मान भी यही है और b का मान ये इसमें c के टर्म में ये है, तो हम इन दोनों को बराबर मानेंगे और इनको बराबर रख देंगे। a गुणे 5 बटे में 4 बराबर c गुणे 5 बटे में 2। अब देखिए 5 से 5 कट गया और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अभी नहीं काटते हैं, ऐसे हालांकि काट सकते हैं लेकिन अभी नहीं काटते हैं। हमसे a अनुपात c पूछा है तो a के बटे में c लाना है, बाकी एक a के बटे में c लाना है, बाकी a के साथ जो है उनको उधर भेज देना है। देखिए a गुणे में था, उधर भाग में आ गया और उधर क्या बचा 5/2 बचा,
और इधर से 4 भाग में था, 4 ऊपर गुणे में चला जाएगा और 5 नीचे भाग में आ जाएगा। अब देखिए ये 5 5 कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2/1। तो A अनुपात C बराबर आ गया 2/1। A/C, हमें लग रहा है वीडियो में आया नहीं ये वाला पार्ट, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे किया कि A था, C को नीचे लाए और 5 गुणे में था, 5 नीचे चला गया, 4 भाग में था, 4 उधर गुणे में चला गया, इनको कट कर लिया, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/1 आ गया। तो A अनुपात C 2:1। चाहे ये इस तरीके से कर लीजिए, चाहे ये वाले तरीके से, दोनों से 2:1 आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है A बराबर B का 4/5, नहीं सॉरी, A का 33 सही 1/3% बराबर B का 1/5 बराबर ये। तो ABC पूछा है। तो A का की जगह पे मल्टीप्लाई 33 सही 1/3% बराबर B का 1.5 का की जगह पर गुणा लगा लेते हैं बराबर C का 1/8। देखिए 33 सही 1/3% को कैसे सॉल्व करेंगे, कल बताया था मैंने, मतलब कल सॉरी पिछले वीडियो में। 33 सही 1/3%, परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो बटे में 100 लगा लेते हैं, बस वहाँ से परसेंटेज हट जाएगा। अब किसी में परसेंटेज था नहीं, वरना परसेंटेज सबका काट कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पे हमें इसको परसेंटेज हटाना है, पर सबसे पहले इस नंबर को सुधारते हैं। देखिए इसको करने के लिए क्या करते थे, इसको इससे गुणा करते थे और इसमें जोड़ देते थे। 33 3 99, 99 में एक जोड़ देंगे 100, 100/3 हो जाएगा। और परसेंटेज जब हटाते हैं तो बटे में 100 लगा लेते हैं। ये मान के चलिए जब परसेंटेज हटता है तो 1/100 लग जाता है बटे में, चाहे यहाँ पे बटे में 3 के साथ 100 लगा लीजिए, चाहे 1/100 लिख लीजिए, एक ही बात। तो परसेंटेज हटाया, बटे में 100 लगा दिया। अब आप तो सीधा सीधा ये मान लो कि परसेंटेज हटाया और 1/100 से गुणा कर दिया, ये होता है परसेंटेज हटाने का मतलब। अब ये 100 और ये 100 कट गया, कितना आया 1/3। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम 1/3 रख दें यहाँ पे। A गुणे 1/3 बराबर B गुणे 1.5 बराबर C गुणे 1/8। देखिए सब भाग में है और ये वाला जो है ये पॉइंट में है, तो ऐसा करते हैं इसके बटे में 1 लगाया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, कितना हो गया। अब इसको 15/10 हो गया, इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आ गया 3/2। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिए 1.5 लिखा है, 1.5 का मतलब क्या होता है 3 का आधा, तो 3/2 हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन निकला कैसे वो 3/2 वो मैंने बताया। तो ये हो गया A/3 बराबर A गुणे 1/3 बराबर B गुणे 3/2 बराबर C गुणे 1/8। ठीक है। अब देखिए इसका जो अनुपात है हमें बताना है, ABC बताना है, हमें ABC बताना है। अब इसकी कंडीशन देखिए, जब अगर ऐसे दिया हो कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 ऐसे दिया हो, तो इसका मतलब होता है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 दिया हो तो इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे दिया तो था, हम ले लेते क्योंकि 1 से गुणा करने पर A ही रहेगा, तो ये A/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बस ये 3 फंस रहा है और ये B गुणे 3/2 हो रहा है और उधर C/8 हो रहा है। तो देखिए ये A और C में तो हमें मिल रहा है, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन ये 3 फंस रहा है, ऊपर वाला 3। अगर ये B के साथ 3 ना होता तो हम डायरेक्ट, जैसे इसमें देखिए
ऐसे होता है a/2 बराबर, तो ऐसे 2 3 4 नीचे के नंबर ले लेते, वो अनुपात हो जाता। तो हम ऐसा करें, इस 3 को हटा दें। ऊपर वाले 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 3 से गुणा करना, नीचे भी 3 लाना पड़ेगा। नीचे 3 अगर होता तो 3 3 कट जाता और हट जाता। तो हम क्या करें, सब में नीचे की तरफ 3 से गुणा कर दें। 3, बस यही काम करना है कि सब में करना है गुणा। सॉरी, तो 2 ही था। सब में 3 से गुणा कर दिया, एक में नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब में करेंगे तो वो सब कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन की वैल्यू पे, तो इसलिए सब में करते हैं। सब में कर दिया। अब देखिए ये 3 कट गया। अब कितना हो गया, a/9 बराबर b/2 बराबर c/24। तो जब ऐसे आता है ना, ये मैंने बताया कि a/2 तो ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं, तो हमारा आंसर हो गया ये कि a/b/c बराबर 9/2/24। अब 2 और 24 तो कट सकते हैं, लेकिन 9 नहीं कटेगा 2 से। 24 और 9 3 से कट सकते हैं, लेकिन 2 नहीं कटेगा। तो जब काटते उसी से नंबर से हैं जिससे तीनों कट जाएँ, तो ऐसा कोई नंबर नहीं जो तीनों को काट पाए। तो यही हमारा आंसर हो गया, 9 2 24। देखें आ रहा है, हाँ आ रहा है, 9 2 24। ठीक है, तो समझ में आया ये। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए दिया है कि 3x माइनस वाई अनुपात, तो अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 5y ये बराबर है 5/7 के। तो इन्होंने बोला है कि x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई, ये हमें बताना है। देखिए इसको इन्होंने अनुपात में लिखा है, ऐसे लिखा है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, इसका मान बताओ। तो ये चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं और इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें इसको सॉल्व करके पहले तो हम x और y का मान वगैरह निकालें और इसमें रख सकते हैं। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसमें से हमें x और y के मान निकालने हैं, इसमें रखने हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले इधर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको एक लाइन में ले लेंगे, मतलब ये 7 उधर गुणा हो जाएगा और ये उधर 5 से गुणा हो जाएगा, ये बटे में बजाय एक लाइन में आ जाए। तो 7 उधर गुणा हो गया 7 गुणे 3x माइनस वाई, और ये उधर 5 से गुणा हो जाएगा 5 गुणे x प्लस 5y। ठीक है, अब इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जो बाहर नंबर गुणा में लगा होता है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है बारी बारी से, और अगर वो नंबर के साइन माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन बदल देता है। माइनस प्लस से होता है तो माइनस कर देता है, माइनस माइनस से होता है तो प्लस कर देता है। लेकिन जब नहीं लगे हों तो सीधे हम डायरेक्ट नंबर गुणा कर लें। 7 3 21x 7y, 5 को किया 5x प्लस 5 5 25y। अब हम x x एक तरफ कर लेंगे और y y एक तरफ कर लेते हैं ताकि हम x और y का अनुपात निकाल सकें। अब देखिए 21x 5x को इधर लाएंगे माइनस 5x हो जाएगा, छोटे वाले को बड़े के पास ले गए। अब इधर 25y था, अब ये माइनस 7y उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा। 21 में से 5 गया 16x बराबर 5 7 12 32y। अब देखिए x और y का अनुपात निकालना है हमें, तो x को ऐसे ही लगते हैं, y को इसके नीचे ले आते हैं, और उधर 32 बचा, उधर 16 को उधर भेज देते हैं। 16 गुणे में था, उधर नीचे भाग में चला गया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब देखिए यहाँ पर x का मान 2 आ गया, मतलब x और y का अनुपात आ गया 2:1। x अनुपात y का मान आ गया 2:1। अगर अनुपात पूछा होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन इन्होंने एक समीकरण पूछी है। ये वाले क्वेश्चन में याद होगा, ये वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब अनुपात निकल जाए और इस टाइप की समीकरण वगैरह दी हो तो सीधे अनुपात का मान रख देना चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं x और y 2:1 है, तो हम x का मान 2 मान लेते हैं, y का मान 1 मान लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ x और y ही दिया है, इनके अलावा कुछ और नहीं है। तो जब भी कुछ ऐसा दिया होगा कि जिसमें अनुपात वाली ही चीज़ें होंगी, जैसे ये वाले क्वेश्चन में इसमें अनुपात a b c था, और उधर जो समीकरण में जिसका मान पूछा है उसमें भी बस a b c ही है और कुछ नहीं है,
तो सीधे सीधे अनुपात का मान रख देना है। तो अब यहाँ पे हमें x और y 2:1 आया, तो x की जगह पे हम मान लें 2 और y की जगह पर 1 और उसमें रख देते हैं। तो x की जगह पर 2 प्लस y की जगह 1 और नीचे x की जगह पर 2 माइनस y की जगह पर 1। 2 + 1 हो गया 3 और 2 - 1 हो गया 1। तो इसका अनुपात कितना आ गया 3/1, मतलब 3:1। ये हमारा आंसर हो गया। तो 3:1 ये हमारा आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो रेशियो के काफ़ी हो गए हैं, जो एग्ज़ाम वगैरह में आए हुए हैं वो इनसे मिलते जुलते मिल जाएंगे आपको, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस आप अपने उससे भी कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। BABC का मध्य अनुपात A³ - B³। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। इसका रीज़न ये है कि ये अलजेब्रा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, इसका फार्मूला वगैरह निकाल के, तो इसमें दो चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। एक तो अलजेब्रा वाला जो इसका सर्व समीकरण वाला चैप्टर है, और दूसरा वो जो समीकरणों को हल करने वाला, दोनों ही पढ़े नहीं है, सिर्फ मध्यानुपात ही पढ़ा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए इसको अभी छोड़ते हैं। रिवीजन में अगर कभी आया इस टाइप का क्वेश्चन तो देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 6 की पावर 29 और 3 की पावर 29, इसका अनुपात पूछा है इन्होंने, इसका मान पूछा है। देखिए अनुपात में लिखा था तो हमने बटे में लिख लिया, इन्होंने इसका मान पूछा है। तो देखिए इधर 6 की पावर 29, इधर 3 की पावर 29 है, कैंसिल तो कर नहीं सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अगर ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m बटे में b की पावर m, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटे b की पावर m। ठीक है, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर m है और वही पावर नीचे दूसरे नंबर के ऊपर है, तो हम उसको दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो अब सेम यहाँ पर देखिए 6 की पावर 29 और नीचे भी पावर 29, दोनों की पावर सेम थी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/3 की पावर 29। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, कितना आ गया 2, 2 की पावर 29, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक त्रिभुज में कोणों के मान 2, 7, 11 के अनुपात में है, कोणों की माप क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता भी है, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। कभी भी ऐसा आएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अब ये मान लीजिए त्रिभुज के कोणों का मान 2, 7, 11 के अनुपात में है, कोणों की माप बताइए। तो 2:7:11। अब याद करिए जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इसका मान निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर इसको लिखते हैं, नीचे तीनों को लिख देते हैं, 2 + 7 + 11 और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल से। टोटल कितना है 180, ये हमारा पहला मान आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 2/7, 2 9, 9 और 11 20, 20 × 180, 20 से काटेंगे 2 9 18, 9 आएगा, ये 9 दूनी 18। इसका मतलब पहला जो कोण आया वो 18 डिग्री आया। अब देखिए इसी तरह हम दूसरा और तीसरा भी निकाल सकते हैं। अभी हम ऐसे क्या करेंगे, 7 को ऊपर रखेंगे, फिर नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन में 18 हमारा 1 डिग्री आया, 18 इसमें आ रहा है, तो हम बाकी के एंगल क्यों निकालें, बाकी के एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने जल्दी सॉल्व कर लिया। ऑप्शन तुरंत ऑप्शन पे भी नज़र डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी चलिए हम यहाँ पर अगर दूसरा एंगल निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए दूसरा एंगल 7 था, अगर पूछा होता दूसरा एंगल बताइए, तो 7 बटे में इनका सम कितना आया था 20 गुणे में 180, 20 से करेंगे ये 9 आएगा, 9 7 63, ये दूसरा एंगल हो गया। तीसरा एंगल निकालना है, तीसरे में 11/20 लिखा गुणे में 180। ये जो 20/180 हम बार बार लिख रहे हैं ना, ये बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर निकाला, पहली बार निकाल के देखा 20 को 180 से काटा 9 आ रहा है, तो डायरेक्ट आप बस अनुपात को 9 से गुणा कर दीजिए, 2 9 18
पहला, फिर दोबारा भी काटेंगे 9 ही आएगा, तो हम क्यों बार बार लिखें। 9 सत्ते 63, और यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में भी 9 आएगा, 9 को 11 से करेंगे, तीसरा 99 आएगा। 9 9 11 99 आया। तो ये समय बचाने के कुछ तरीके हैं। तो 18 63 99 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हालांकि हमने तो पहले ही उसको ऑप्शन से करेक्ट क्वेश्चन देख लिया था, सही कर लिया था मतलब। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। 1 घंटे का हो गया ये वाला भी वीडियो। कितने क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 24। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 100 अधिक हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं, तो इन दोनों संख्या का अनुपात पूछा है, तो हम जो तीसरी संख्या है ना जिससे तुलना करना है, हमेशा उसको कोशिश करिए कि 100 मान लें। इससे आसानी क्या होती है कि 100 का परसेंटेज हमें पता है, 100 का 5% 5 होता है, 100 का 20% 20 होता है, ये आसानी होती है। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तो मान लीजिए दो संख्याएं थी ए और बी, इन्हीं का हमें अनुपात बताना था। तो दो संख्याएं जो थी वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक थी, तो तीसरी संख्या 100 है, तो जो पहली वाली है वो इससे 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो वो 20 अधिक है, तो पहली संख्या हो गई 120, और दूसरी संख्या 50 अधिक है, तो दूसरी संख्या हो गई 150। क्यों 50 हुई, 50% अधिक है इससे, तो इसका 50% 50 हुआ। अब 50 ज़्यादा है इससे, तो 50 में वो 100 जोड़ दिया तो 150। इसी तरह ये 20% अधिक थी। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, इसका अनुपात बताना है, काट लेते हैं इसको। 0 0 गया, ये 12/15 बचा, 4 से नहीं 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 4:5, सिंपल हो गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए ऋण लेता है, ऋण की राशि, कुल ब्याज राशि, तो ब्याज की दर। देखिए, ये इस चैप्टर में वो जो सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सिंपल साधारण ब्याज, उस चैप्टर के क्वेश्चन का यूज़ हुआ है। तो ये है नहीं रेशियो का, लेकिन रेशियो दिया हुआ है इसलिए इन्होंने इसको रेशियो में ले लिया है। तो क्या करें, इसको कर लें या छोड़ दें। चलिए कर लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। दोबारा से जब वो पढ़ेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसको देखिए, इन्होंने पूछा है एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए ऋण लेता है, जितना ऋण लिया है, ऋण राशि, मान लीजिए ऋण लिया है उसने लोन 5 रुपये का, और ब्याज उसका लगा 2 रुपये का, कितने साल में, 5 साल में। तो ये बताना है ब्याज की दर कितनी होगी। इसको तो देख के सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, देखिए 5 रुपये में 2 रुपये का ब्याज बना, तो 5 का 2 कितना हुआ, 40% हुआ, क्योंकि 5 के 5 टुकड़े करें तो एक टुकड़ा 20% के बराबर होगा, तो ये 40% हो गया। 40% 5 साल में, तो एक साल में कितना होगा, 5/40 8%, ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको देखिए करेंगे कैसे, कि ऋण की राशि मतलब जितना लोन लिया उसने वो लिया 5 रुपये का, और ब्याज कितना बना, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, वो बना 2 रुपये का। तो देखते हैं कि, और ये 5 साल के लिए लिया है, तो 5 साल में इसका 2 रुपये ब्याज बना, कितने रुपए पे, 5 रुपये पे। तो हम निकाल लें कि 2 जो है वो 5 का कितना परसेंट है। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल रखते हैं, और 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये निकल आता है परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज निकल आता है। किसी भी नंबर का निकालना, जैसे हमसे पूछा गया कि जो 90 है वो 270 का कितना परसेंट है, तो 90/270 × 100 ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे हमें परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 3 27, और ये 100/3, इसको सॉल्व करेंगे 33 सही 1/3 परसेंटेज आ जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो इसी तरह हमें निकालना था कि 2 5 का कितना परसेंट है, तो ये निकाला, 5 से 100 कटा, 5 दूनी 10, 0 20 दूनी 40%। इसका मतलब इसको 40% ब्याज देना पड़ा 5 साल में। तो एक साल में कितना देना पड़ेगा, 40% 5 साल में देना पड़ा, तो एक साल में कितना देना पड़ेगा, तो 5 से भाग कर दें, 8% आंसर आ गया इसका। ठीक है,
यदि अगला क्वेश्चन 26, यदि 1000 रुपये को ए और बी में 3:2 में विभक्त किया जाए तो ए को कितने मिलेंगे। इस क्वेश्चन को लगाना तो अपराध होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको तो देख के बताया जा सकता है। चलिए देख के कैसे करेंगे सोचते हैं, बताते हैं। 1000 3:2 में बांटना है, तो सबसे पहले आप ये करिए ना, यहाँ पे ओरली करते हैं। अगर इसको 3 और 2 का रेशियो में बांटना है तो टोटल रेशियो कितना हो गया। अब जो आप पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा सबसे पहले, उसमें तो था कैसे निकालते हैं। तो पहला भाग निकालने के लिए ए का पूछा है इन्होंने, तो अगर हम ऑफिशियली निकालते तो ऐसे निकालते कि ए का भाग 3 है, 3 बटे में 3 + 2 5 कर देते और गुणा कर देते हम 1000 से। ऐसे निकाल लेते इसको सॉल्व करके, 5 दूनी 10, 200 × 3 600 आ जाता। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल 3 और 2 का अनुपात दिया है, तो 3 2 5 होता है। इसका मतलब जो 5 है वो 1000 के बराबर है। इसका मतलब 5 चीज़ें कोई ही वो 1000 की मिलती हैं, तो एक कितने की मिलेगी, दिमाग लगाइए, 200 रुपये की मिलेगी। अगर कोई भी 5 आइटम, जैसे माना 5 बुकें 1000 की मिली, तो एक बुक 200 की पड़ी, तो एक की वैल्यू प्राप्त हो गई। एक की वैल्यू यहाँ रख दीजिए डायरेक्ट। 3 का पूछा है इन्होंने, ए का पूछा है, तो 3 × 200 600 डायरेक्ट आंसर। इसको सॉल्व भी नहीं करने की ज़रूरत है। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी उसी टाइप का आया। जब मैंने बोला कि केवल अनुपात दिया हो और उसमें सिर्फ अनुपात का ही यूज़ हुआ हो, तो सीधे उठा के वो नंबर रख दीजिए बस। इन्होंने इसका मान पूछा है, तो अंडर रूट लगाइए। 5 × पी का स्क्वायर, पी की जगह पर 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस क्यू का स्क्वायर, क्यू की जगह पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस आर का स्क्वायर, आर की जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर। 5 × 5, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 5 4 9, 9 6 9 और 16 25, अंडर रूट 25 आ गया। अब मैंने बताया था आपको कि 5 का स्क्वायर अगर 25 होता है तो 25 का अंडर रूट 5 होता है। ठीक है, ये होता है रिलेशन इनमें। या ये समझें कि 25 किसका होता है, स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, तो ये समझ लें कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि जो 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, तो बाहर 2 पेयर 1 बन के आते हैं। सारे तरीके में से कुछ भी समझ लीजिए, तो अंडर रूट 25 मतलब 5, उसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ए और बी का अनुपात 4 है, बी और सी का 2 3 है, तो इसको पहली बात तो दोनों को 1 में कर लेंगे। उसके बाद ए के पास 800 हैं, तो सी के पास पूछा है, चलिए कर ही लेते हैं। ए बी जल्दी से करते हैं। ठीक है, 4 5, और बी और सी का दिया है 2 3, तो बी का दिया है 2 और 3। क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 नहीं 15, तो ये हमें ए बी सी का अनुपात आ गया। 8 10 15, ये ए, ये बी, ये सी। अब इन्होंने पूछा है ए के पास 800 हैं, तो सी के पास क्या होंगे। देखिए ए के पास 800 हैं, तो ए का अनुपात 8 था, तो इसके पास 800 थे, तो 8 का मतलब 800 है। तो जब भी अनुपात के रिलेशन में कोई एक क्वांटिटी होती है तो सबसे पहले एक का मान निकालना पड़ता है। तो 8 का मान 800 है, तो इसका मतलब 1 का मान 100 हुआ। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, सी के पास कितने होंगे। जब 1 का मान 100 है तो सी के पास 15 है, तो सी का 1500 हो जाएगा। सिंपल, 100 से गुणा कर देंगे, सी इसका आंसर 1500। ठीक है, 29। तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है करने वाला, थोड़ा नया है, लेकिन इसमें इतना भी कुछ मतलब कोई वो नहीं है। अगर अपना थोड़ा सा माइंड लगा लिया जाए तो सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। 3 संख्याओं का अनुपात ऐसा था, इनके वर्गों का योग 126 है। तो अच्छा देखिए, 1:2:3 था, इनके वर्गों का योग 126 दिया था। तो अगर इन्हीं अनुपात, ये संख्याएं भी इन्हीं अनुपात में है, तो वर्ग भी करते हैं, तो वर्ग भी उसी अनुपात में जो आएगा उसका योग 126 होगा ना। तो इसका 1 हो गया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 3 3 9, 1 4 9 आ गया। ठीक है, अब संख्याएं पूछी इन्होंने, क्या होंगी संख्याएं, तो निकाल लेते हैं। पहली संख्या होगी क्या, तीनों का योग 126 दिया है, तो पहली संख्या निकालने के लिए देखिए 1 बटे में तीनों को जोड़ दीजिए। 1 4 9, तीनों को जोड़ना है। 1 4 5,
ऐसे, पहला वाला तरीका कि जिसका निकालना है बटे में तीनों का सम गुणे में टोटल, टोटल कितना है 126। यहाँ से पहली संख्या आ जाएगी 4 बटे में 1 + 4 + 9 गुणे 126। यहाँ से दूसरी संख्या आ जाएगी, तीसरी निकालनी होगी तो 9 बटे में यही कर देंगे, लेकिन हम एक ही करें, एक में ही हमें आंसर मिल जाएगा, पहली संख्या जो होगी वहीं से निकल लेंगे। तो 1 9 5 14 हो गया, 14 9 126, 1 × 9 पहली संख्या हो गई 9। ठीक है, अब पहले सीरियल वाइज नहीं दी है, इसका मतलब 9 वैसे एक में ही आ रहा है, सिर्फ इसमें ही आ रहा है, तो इसका मतलब यही है, और किसी में तो 9 है नहीं, इसका मतलब यही ग्रुप है। ठीक है, अगला संख्या निकालनी है, तो 14 9 126, 9 चौक 36, नहीं, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो गया। इसको देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इसको स्क्वायर वाला है सॉरी। 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है ना, तो इसके वर्गों का योग ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पर पहली संख्या मतलब A B C का अनुपात 1 2 3 दिया था, तो इसको मान लेंगे 1x, इसको मान लेंगे 2x और तीसरे को मानेंगे 3x। अब इनके वर्गों का योग 126 दिया है, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पर ये गलती हो गई, वो नहीं दिया था ना, इक्वेशन नहीं दी थी, ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 था, अब इनके वर्गों का योग पूछा, तो इनका मान लिया संख्या थी 1x 2x 3x, ये संख्या थी, ये उनके अनुपात थे। अब संख्याओं के वर्गों का योगफल 126 है, तो इनके वर्ग कर दें, इनको जोड़ दें। ये हो गया x², देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का x², जब ब्रैकेट लगा होता है तो सबका स्क्वायर होता है, 3 का हो गया 9 और x² ऐसे ही लग गया। अब जब कभी इस तरह का आता है तो जुड़ते वही नंबर हैं जिनमें सेम चीज़ होती है। देखिए सब में x² है, तो क्या होंगे कि सबके नंबर जुड़ जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 माना जाएगा, सबके नंबर जुड़ जाएंगे और x² वैसे ही लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे x² ये 4 और 1 5 हो गया, और x दोनों में 2 2 हैं तो 4 हो गया, ऐसे नहीं करेंगे। 1 और 4 5, मतलब 1 x² में 4 x² जोड़ दिए तो 5 x² हो गया, वो चीज़ सेम ही लिख दी जाएगी। 9 5 14 x² बराबर 126। अब x² बराबर कितना हो गया, 126 है, 14 नीचे जाएगा, 14 9 126, 9 आ गया, x का मान आ गया √9, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर √ लग जाता है, या यूँ मान लीजिए कि x² बराबर, उधर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, x का मान आ गया 3। अब यहाँ पे संख्याएं पूछी हैं, पहली संख्या थी 1x, तो 1 × 3 पहली संख्या, दूसरा 2x 2 × 3 दूसरी संख्या, और तीसरा 3 × x तीसरी संख्या, तो ये 3 6 और 9। ठीक है, यही वाला आंसर ही रहेगा। तो होप ये समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब ऐसा करते हैं कि अलग टाइप का क्वेश्चन कोई करते हैं, और वैसे 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, इसको ख़त्म करते हैं अब टैक्सी को। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ABC ने टैक्सी को 1040 में किराए पर लिया और उसका प्रयोग A ने 14 घंटे के लिए किया, B ने 16 घंटे के लिए और C ने 22 घंटे के लिए। ठीक है, तो अब इनसे भाड़ा पूछा गया है, तो इसमें ऐसा करना होगा हमें कि A/B/C का 14 घंटे 16 घंटे 22, 14 16 और 22, इसको काट लें 2 से, 2 7 14, 2 8 16, 2 11 22, इसका मतलब ये अनुपात आया इनके दोनों में। तो 1040 रुपये में इसी अनुपात में किराए को बांट लेना है। चलिए इसको कर ही लेते हैं। कुल भाड़े में C का अंश क्या होगा, C को निकालते हैं। कुल भाड़े में C का अंश पूछा हुआ है, तो C का पार्ट कितना है, 11 आया, 11 बटे में तीनों को जोड़ देते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं, 7 8 15, 15 और 11 26,
गुणा किससे करेंगे, टोटल किराया 1040, इसको हल कर देंगे। देखिए 13 दूनी 26 और 13 पच्चीस 65, 13 अट्ठे 104, ये 80 हो गया। 2 से काटेंगे 40 आ जाएगा, 40 को 11 से गुणा कर देंगे 440, 40 एकम 40 का 0, 4 बचा हासिल, 40 एकम 40 और 4 44, 440 हमारा आंसर ये। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे रेशियो चैप्टर का। दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 4 है, तो माना पहली संख्या x थी, इनका योग 40 है, तो मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इनका योग 40 हो गया और इनका अंतर 4 है। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए दो समीकरणें बना ली कि योग 40 था तो x प्लस वाई बराबर 40 और अंतर 4 था, तो ये लिख लिया। अब देखिए इसमें से हमें x का मान निकाल लें या y का मान कहीं से निकाल लें और वापस इसमें रख देते हैं। तो ये मैंने अभी एक जो समीकरण वाला क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि जिसको हटाना होता है उसको बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ तो पहले से भी बराबर है x और x y y, तो क्या करते हैं कि अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, वरना घटा दिया जाता है। घटाने से क्या होता है कि साइन बदल जाते हैं और अलग अलग साइन कट जाते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि उनके साइन को अलग अलग बनाना। तो जब दोनों ये बराबर होते y और y तो हम घटा देते ताकि इसके साइन बदल जाते और ये कट जाते, लेकिन यहाँ पहले से ही अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर कुछ बदलता नहीं है, तो ये y और y कट गया, x और x हो गया 2x, 40 और 4 हो गया 44। x का मान कितना आ गया 44 बटे में x इधर बटे में आ गया 2, x का मान आ गया 11। ठीक है, तो x का मान आ गया 11। अब यहाँ से y का मान निकाल लें। देखिए किसी भी एक समीकरण में x का मान रख दीजिए। दूसरी वाली समीकरण लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, इसमें x का मान 11 आया, तो x का मान हम 11 रख देते हैं। 11 माइनस वाई बराबर 4, हमें y का मान निकालना है तो y को अकेला करते हैं, y को उधर ले जाते हैं, y उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 4 को इधर लाएंगे, 4 माइनस में हो जाएगा, y का मान आ गया 7। ठीक है, तो 11 बटे 7 आ रहा है मेरा। अरे यहाँ पे गलत किया हमने, ये 2 से कटा ना, तो ये 11 नहीं आना चाहिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये 22 आना चाहिए। मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है। x का मान आ गया 22। ठीक है, समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए इनको जोड़ा, 2x बराबर 44 आया, x यहीं पे रखा, 2 को नीचे भेजा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 22 आएगा। मैंने गलती से 11 लिख दिया था, तो x का मान 22 आ गया। अब ये मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, ये दूसरी वाली में, x माइनस वाई बराबर 4, x की जगह पे 22 रख दिया, माइनस वाई बराबर 4, y का मान निकालना, y को उधर ले जाएंगे, 4 को उधर भेज देंगे, तो 22 इधर था, 4 इधर आएगा, माइनस 4 बराबर y उधर जाएगा, प्लस में चला जाएगा, 22 में से 4 गया 18, 18 बराबर y। तो x का मान 11, y का मान 18। इन्होंने पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात, तो 11:18 इनका आंसर आ जाएगा। नहीं है क्या? हाँ है। ठीक है, तो ये रेशियो चैप्टर ख़त्म हो गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे यू मे सेंड मी एंड आई विल सॉल्व।